हेलो पेशेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेशेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली पेशेंट यहाँ पे आ चुका है कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय हिंदी का पेपर। कंप्लीट पेपर अपन इस वीडियो में देखेंगे पेशेंट। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कंप्लीट पेपर आपको बताया जाएगा पेशेंट, बेफिक्र हो जाइए। और आपको जो एग्जाम में हर एक क्वेश्चन करके आना है, एक भी क्वेश्चन जो आपको छोड़ के नहीं आना है पेशेंट, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे कंप्लीट पेपर देखेंगे पेशेंट। अब देखो अपन इस वीडियो में बात कर रहे हैं किसकी, कक्षा 9वीं वालों के लिए हिंदी सब्जेक्ट के पेपर की, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट की, हिंदी सब्जेक्ट की। तो प्रश्न नंबर 1 से अपन चलेंगे प्रश्न नंबर लास्ट एंड फाइनल तक, ठीक है पेशेंट। चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे के जितने एग्जाम आपके रह रहे हैं ना, वो सभी एग्जाम्स के पेपर्स भी आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं पेशेंट, इसलिए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे देखो अपन प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पेशेंट, क्या हो जाएगा, आदर हो जाएगा, सह हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, कबीर कर्मकांड के क्या थे पेशेंट। कबीर जो थे वो कर्मकांड के जो थे ना पेशेंट, वो क्या थे, विरोधी थे। क्या थे, विरोधी। तो आपको आंसर क्या लिखना है यहाँ पे, विरोधी थे। ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो, फर्स्ट ऑप्शन तो आपका 16 ठीक है। और अगला ऑप्शन अगर बात करें अगले ऑप्शन की, तो अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे, अगला ऑप्शन क्या है, 13-13, 11-13 और 13-11, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो फर्स्ट वाला था ना, 16-16, वही आपका राइट आंसर होने वाला है पेशेंट। देखो ये वीडियो जो है कभी भी डिलीट हो सकती है, ज़्यादा देर नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि आप समझ सकते हो रियल पेपर ज़्यादा देर यूट्यूब पे नहीं रहते, अगर रहते हैं तो चैनल पे खतरा होता है और आपका पेपर जो है वो भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, समझदार स्टूडेंट को इशारा ही काफ़ी होता है। तो देखो अपन आगे के प्रश्नों की अपन बात करते हैं पेशेंट, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा पेशेंट। ऑल सब्जेक्ट पेपर्स विथ सॉल्यूशन और कंप्लीट पीडीएफ भी आपको, ठीक है, इसी चैनल पे मिलेगी और कहीं पे नहीं मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। देखो फोर्थ वाले क्वेश्चनों की बात करते हैं कि वर्गों के सार्थक योग को कहते हैं। तो यहाँ पे ये गलत आया है पेपर में, यहाँ पे आएगा आपका वर्णों। तो वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं पेशेंट, शब्द कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, द इसका राइट आंसर हो जाएगा, शब्द। पांचवा देखना, ऋषि मुनियों के गुण पहुंच गए हैं। तो ऋषि मुनि जो थे उनके गुण जो है वो किस में पहुंच गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका गौ में, बंदर में, घोड़े में और बैल में, ठीक है। तो पेशेंट जो ऋषि मुनि थे, ठीक है, मतलब जो ईश्वर रूपी ऋषि मुनि थे, उनके जो गुण जो है वो किस में पहुंच गए हैं, मतलब गाय में पहुंच गए हैं एक तरीके से, क्योंकि गाय को जो है अपने हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है। तो गाय में जो है वो उनके गुण पहुंच गए हैं पेशेंट, ऐसा माना जाता है। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। लेखिका के अनुसार मेरे नाना पक्के माने जाते थे। क्या माने जाते थे लेखिका के अनुसार, अगर आपने पाठ पढ़ा है तो आपको ऑप्शन में राइट दिख गया होगा कि कौन सा ऑप्शन राइट है। पहला ऑप्शन यहाँ पे अंग्रेज, फिर साहब, फिर वेद्य, फिर शायर। तो ऑप्शन मेरे को लगता है आप देख लिए होंगे कौन सा, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि ऑप्शन कौन सा इसका राइट है, ताकि सभी स्टूडेंटों को पता चले और हमें भी ये पता चले कि आप कितने पानी में हैं और कितने बाहर हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर जो आप लिख दीजिए, बाकी हम बता ही देंगे, ठीक है पेशेंट। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखे। रिक्त स्थान जो दिए गए हैं आपको, इनमें सही शब्द चुनकर अपने को लिखने हैं यहाँ पे। पहला देखना, छत चढ़ने के लिए चाहिए, क्या चाहिए छत चढ़ने के लिए, जीना आ जाएगा यहाँ पे आपका, क्या चाहिए, जीना, ठीक है। रसखान चाहते हैं कि मैं पत्थर बनूं तो पर्वत का ही बनूं। कौन से पर्वत का, ऑप्शन है यहाँ पे, क्या क्या ऑप्शन देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपके ऑप्शन दे गए हैं, गोवर्धन और सतपुड़ा। तो यहाँ पे जो गोवर्धन पर्वत है ना, उसके लिए कह रहा है कवि, जो रसखान जो थे कवि, वो कह रहे हैं कि मैं अगर पत्थर बनूं तो मैं उसी पर्वत का बनूं। कौन से पर्वत का, गोवर्धन पर्वत का। काव्य के भेद होते हैं, तो काव्य के कितने भेद होते हैं पेशेंट, काव्य के पेशेंट यहाँ पे 2 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। जो पढ़ा लिखा न हो उसे कहते हैं, तो जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसे अपन क्या कहेंगे, अनपढ़ कहेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है ना, वो आपका राइट होने वाला है। अगला देखना, लेखक के अनुसार टोपी का प्रतीक है। तो लेखक जो था उनके अनुसार टोपी जो है ना, टोपी वो किसका प्रतीक मान रहे थे, वो सम्मानीय जो व्यक्ति है उसका प्रतीक मान रहे थे। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको जो फर्स्ट वाला है ना, ये आपको लिख देना है कहाँ पे, रिक्त स्थान में लिख देना है। यहाँ पे कहाँ पे लिख देना है, रिक्त स्थान में। अगला देखना, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं। देखो वाचाल या फिर बड़बोला, तो उसे बड़बोला कहते हैं पेशेंट। क्या कहते हैं, उसे बड़बोला कहते हैं। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श भी होते हैं, क्या होते हैं, प्रणेता या अभिनेता। तो आपका ऑप्शन इसमें भर लेना है पेशेंट। देखो प्रश्न नंबर 3 आपके आया है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए, ठीक है। केदी और कोकिला, पीपर पात, सरिस मन डोला। इधर आपका सुमित्रा नंदन पंत और मृदुला मार्गर। आगे इसके और भी हैं, देखो
क्या है, दो बेलों की कथा, प्रेमचंद के फटे जूते, फिर बादल है, फिर मेरे संग की औरतें। और इधर आपको मिलान करना है किस किस से, हरिशंकर परसाई से, ठीक है, हरिशंकर परसाई, यमक अलंकार, ठीक है, माखन चतुर्वेदी और आपका प्रेमचंद। तो पैशन देखो, इस आप कहोगे भैया इस वीडियो में आप कंप्लीट आंसर क्यों नहीं बता रहे, तो पैशन ये वीडियो एक तरीके से इंट्रोटाइप है, ताकि सभी स्टूडेंटों को ये पता चले कि पेपर्स हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है, और आपको जो उनके सॉल्यूशन जल्द ही मिलेंगे, ठीक है। पैशन बेफिक्र रहिएगा, हर एक क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर मतलब जितने नंबर का अपना पेपर होता है ना, उतने ही अंक अपने आने चाहिए, एक भी अंक अपना नहीं कटना चाहिए, अपना पूरा पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है। बाकी मेहनत तो यार आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में जो आप, मैं बता दूंगा कि पेपर कौन सा आएगा, क्वेश्चन कौन सा आएगा, लेकिन लिख के तो आपको ही आना पड़ेगा ना, लिख के तो मैं नहीं आऊँगा। देखो प्रश्न नंबर 4 है, सत्य या असत्य लिखिए। रसखान गोकुल में जन्म लेना चाहते थे, सत्य या असत्य। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। प्रेमचंद के जूते फटे थे, ये बात तो सत्य है। यहाँ पे मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है, तो यहाँ पे ये भी बात क्या है, यहाँ पे सत्य है कि मोटा प्लस ई मोटाई हो जाएगा। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति, ठीक है, तो ये भी सही है। यहाँ पे नानी के मन में स्वयं की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो ये सत्य ही असत्य आपने पार्ट में पढ़ा होगा। बाकी देखो अब अपन इसकी पीडीएफ की अगर बात करें, काफ़ी स्टूडेंटों के कमेंट आ जाएंगे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी सर, तो पीडीएफ देखो, पीडीएफ मिलेगी आपको पेशेंट कैसे, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो लाल वाला बटन उस पर क्लिक करिएगा पेशेंट, पीडीएफ आपको मिलेगी कैसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, किसका लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ ईजिली मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पेशेंट देखो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते हैं, अगर आपको पीडीएफ नहीं मिले तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे टेलीग्राम पे, या फिर आप जो है यहाँ पे आप अपनी राय बताएं पेशेंट कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का अलग अलग बनेगा, लेकिन बनाना चाहिए नहीं बनाना, क्योंकि देखो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा होता है अक्सर क्योंकि वहाँ पे नंबर सबके शो हो जाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम है। तो आप जो जरूर बताएं कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए नहीं, क्योंकि देखो टेलीग्राम पर यार बहुत सारे मैसेज होते हैं, वहाँ पर किसी का रिप्लाई देना संभव नहीं है, तो जल्दी बताएं आप कमेंट में। बाकी आप अपनी राय जो है जरूर रखें। देखो 6वां प्रश्न भी आप देख सकते हैं, कवि रसखान पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते थे, ये अथवा में आया है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। प्रश्न नंबर 7 है, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने काल में विभाजित किया गया है, अथवा में है। भक्ति काल के 2 कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। 8वां प्रश्न है, रसखान की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से पेशेंट कंप्लीट पेपर आपको बताया जाएगा। इस वीडियो में अपन इतने ही क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। जल्दी आपको जो आगे के प्रश्न तथा आगे के आंसर्स आपको बताए जाएंगे, पेशेंट बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, बेफिक्र रहिएगा। बस आप जो है यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जल्दी अपन मिलेंगे पेशेंट किस में, नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट 2 जो है वो जल्दी आएगा, ठीक है। तो कमेंट करिएगा पेशेंट, जब तक इन क्वेश्चनों को आपको बताएगा, इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कीजिए। तो मिलते हैं पेशेंट जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में इसी होश एंड जोश के साथ, तब तक सभी पेशेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।